बजे आदित्य घर से निकलने के लिए किचन की लाइट बिना जलाए ही वो अंदर गया। उसने देखा कि सामने सिंक के पास कोई खड़ा है, लाल कपड़े, खुले बाल, पीठ उसकी तरफ। उसने कांपते हुए कहा, संजना। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, वो संजना थी, उसकी मरी हुई बीवी। आज सुबह ही उसका अंतिम संस्कार हुआ था। ये पहली बार था जब आदित्य को समझ आया कि मृत्यु का मतलब ये नहीं कि कोई चला गया। कुछ लोग रुक जाते हैं क्योंकि वो उन्हें बांध लेता है। स्थान देवगढ़, एक छोटा लेकिन शांति पहाड़ी कस्बा, जहां हर आवाज जंगलों में गूंजती है। देवगढ़ में पोस्टिंग के 2 साल बाद आदित्य मिश्रा की मुलाकात स्कूल की अध्यापिका संजना रावत से हुई। शुरुआत में बस कैजुअल बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी मुलाकातें गहरी होती गईं। कभी स्कूल मीटिंग्स, कभी टीचर्स एसोसिएशन की चाय पर चर्चा, और फिर वो चर्चाएं लंबी शामों में बदल गई। आदित्य को संजना की आंखों में एक ठहराव दिखता था, और संजना को आदित्य की बातों में वो सम्मान महसूस होता जो हर स्त्री अपने जीवन साथी से चाहती है। कुछ महीनों बाद आदित्य ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर संजना से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ उम्र बिताना चाहूँ तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? संजना हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं पहले से ही तुम्हें अपना मान रही हूँ। लेकिन इस प्यार के रास्ते में एक सच था। श्रुति, संजना की छोटी बहन। श्रुति बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार और सहज स्वभाव की लड़की थी। घर के बड़े बुजुर्गों ने पहले ही आदित्य और श्रुति के रिश्ते की बात पक्की कर दी थी। आदित्य ने कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। आदित्य के दिल में सिर्फ संजना थी। आखिरकार उसने संजना को मिलने बुलाया। संजना, एक बात कहनी है, लेकिन नहीं जानता कि कैसे कहूँ। इतने महीनों में अब भी मुझसे कुछ कहने से डरते हो? आदित्य ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आने वाला था, लेकिन तब तक घर वालों ने मेरा रिश्ता तुम्हारी छोटी बहन श्रुति से तय कर दिया। संजना के चेहरे पर एक पल को सख्ती आ गई। श्रुति से? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। मैंने अब तक किसी को कुछ नहीं कहा है, पर अब चुप नहीं रह सकता। संजना, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संजना की आंखों में आंसू भर आए। वो चुप रही। तुमने श्रुति से कुछ कहा? नहीं, अभी तक नहीं। मैं चाहता हूँ ये बात तुम ही उसे समझाओ। वो समझदार लड़की है, शायद समझ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक संजना कोशिश करती रही, कभी किचन में, कभी लिविंग रूम में, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो बस मुस्कुरा कर निकल जाती, और श्रुति भी कुछ नहीं पूछती। आखिरकार एक शाम उसने हिम्मत जुटाई, बरामदे में खड़ी श्रुति के पास गई। श्रुति, एक बात कहनी है जो शायद तुम्हें तकलीफ दे। दीदी, इतनी सीरियस क्यों हो? सब ठीक तो है? आदित्य, जिससे तुम्हारा रिश्ता तय किया गया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। श्रुति का चेहरा पल भर को भाव शून्य हो गया। कुछ सेकंड की लंबी खामोशी